भगवान का महाराज का जो प्रवेश है वो इतना दिव्य है, इतना अद्भुत है कि इस महाराज में जो लोग प्रवेश करने वाले हैं वो सब विशेष हैं, कोई भी सामान्य नहीं है साहब। बहुत सूझ समझ के इस बात को देखिएगा, कोई भी सामान्य व्यक्ति महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको वो होना पड़ेगा, मतलब शून्य होना पड़ेगा, इंद्रिय विरक्त होना पड़ेगा। बिना विरक्त हुए कोई महाराज में नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य सा दिखने वाला डांस नहीं है। ये तो हम और आप जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब स्कूल में एडमिट होते हैं तो फिर उनको टॉय दिए जाते हैं, उसमें भी अल्फाबेट्स होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, अ से अनार, आ से आम, खिलौने से दे दिए जाते हैं, खेलते खेलते सीख जाएं। तो हम लोगों को ये सारी चीजें कुछ ऐसे ही मिली हैं। इसके सार, इसके तत्व बहुत गूढ़, बहुत गहरे हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास। जैसे आप लोगों में से कभी किसी ने नॉवेल पढ़ा होगा या पढ़ते होंगे, तो आप देखना कोई चीज आप पहली बार पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप धीमे 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 किसी बुक को, किसी राइटर को, एक ही किताब को 10वीं बार पढ़ेंगे तो 10वीं बार आपको कुछ और समझ में आएगा, कुछ और ऊंचाई, और पढ़ते जाएंगे तो एक दिन आप उस राइटर के लिखने वाला जो लेवल था आप वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहली बार में नहीं पहुंचेंगे। आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण वेद और शास्त्रों का सार तत्व होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। वांगमय विग्रह वे साक्षात यहां अपने दर्शन में हैं और साक्षात शब्द ब्रह्म है, क्योंकि श्रुति कहती है शब्द ही ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद परमात्मा को ही समर्पित हैं, अर्थात भगवान के वांगमय रूप का दर्शन 12 स्कंद हैं। पैर है, कमर है, 2 हाथ हैं, वक्षस्थल है, दायां वक्षस्थल, बायां वक्षस्थल, मुख तक 12 दर्शन हैं। ये 12 स्कंद हैं और यही हमें समझना है। लेकिन इन अंगों में जो वक्षस्थल है, जो छाती है भगवान की, वो दशम स्कंद है जिसमें हम आप प्रवेश कर रहे हैं। और ये दशम स्कंद है, इसके 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध, एक उत्तरार्ध, एक पहले वाला, एक उसके बाद वाला, 2 पार्ट्स का वॉल्यूम समझ लीजिए आपकी भाषा में। जैसे शरीर में 5 महाप्राण होते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत के प्राण ये रास पंचाध्यायी है, जहां गोपी गोपी गीत गाती है और उसको आना होता है, उसको प्रकट होना होता है, तब रास में प्रवेश होता है। रास मतलब रसो वही सह, अर्थात रूप रस ही कृष्ण है, रस रूप ही कृष्ण है। और ये जो रस रूप ही कृष्ण है, ऐसे रसों का समूह जब वो बहुवचन में हो जाता है तो वो रस रास हो जाता है, क्योंकि एक कृष्ण नहीं है, कई कृष्ण की चर्चा है, अनेक कृष्ण प्रकट हैं, अनेक गोपियां प्रकट हैं, तब वो एकमात्र दर्शन नहीं रह जाता, तब वो विराट हो जाता है। और उस विराटत्व को जानने का मूल दर्शन, उसकी प्राप्ति का मूल दर्शन ही महारास है।